मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले बाइक राइडर्स के एजाज़ में सिंध बाइक राइडर्स क्लब की जानिब से एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया और केक भी काटा गया है। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ ज़ाहिर अली अपने इस रिपोर्ट में। सिंध बाइक राइडर्स क्लब की जानिब से क्लब के क़याम के 4 साल मुकम्मल होने पर निजी हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में 90 साल बाइक राइडर सैयद हारून रशीद, सलमान आदिल सिद्दीकी, अभी पादियानी, लाहौर से आए मेहमान अली अहमद ताहिर, सक्खर, लाड़काना और सिंध के दीगर शहरों से बाइक राइडर्स ने शिरकत की। सिंध बाइक राइडर्स क्लब के रूह रवां सैयद राहिल शाह जिलानी का कहना था कि आज के इवेंट का मकसद बाइक राइडर्स की हौसला अफजाई करना है। आज जो इवेंट रखा गया, चौथी एनिवर्सरी हमने मनाई है, जिसके अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान भर से बाइकरों ने शिरकत की। तमाम दोस्त बहुत दूर दूर से तशरीफ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल की गहराइयों से मैं उनको खुशामदीद करता हूं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कवरिंग का। और ये आज हैदराबाद में सिंध बाइकर्स वालों की 4th एनिवर्सरी है। माशाल्लाह इनको 4 साल मुकम्मल हो गए और अगर ऐसे इवेंट होते रहे हैदराबाद में तो बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव चीज वाइब जो आती है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ और ऐसे होने चाहिए हैदराबाद शहर के अंदर। थैंक यू। तकरीब में सिंध बाइक राइडर क्लब की 4थी सालगिरह का केक भी काटा गया, जबकि बाइक राइडर्स में एजाजी शील्ड और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ ज़ाहिर अली, ब्यूरो चीफ, हैदराबाद। साहिवाल में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। साहिवाल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हिफाजती बंद न बचा सकी। साहिवाल, फैसलाबाद, कुतुब शाहाना रोड मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। मजीद तफसील के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नज़ीर चौधरी। जी इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? साहिवाल में भी दराए रावी जो बफर गया है, वो अपने जो बेल्ट के साथ साथ 70 के करीब देहात है, उनमें कटाव जो है वो जारी है। इसी तरह मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर जो नूरन सनपाल है, मौजा दाद वसली है और शाह अहमद के, यहाँ पर जो है वो शदीद कटाव जो जारी है और लोग नकल मकानी अपनी मदद आपके इधर कर रहे हैं। अगर मैं बात करता चलूँ, नरंगा जो है बंद, वो अभी ये थोड़ी देर पहले वो टूट चुका है, जिससे बहुत सारे जो है देहात मुतासर होने का खदशा है और जो साहिवाल फैसलाबाद रोड है वो भी मुतासर होने का खदशा है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो अभी भी पीछे ये जो बंद है, ये टूटने की वजह से जो पानी है वो यहाँ पर दाखिल हो रहा है। अगर देखा जाए तो पीछे लोगों के जानवर जो है वो भी नजर आए हैं, जिन्होंने अभी तक नकल मकानी नहीं की। और ये जो रकबा है ये ज़ेरे काश्त है और ये भी जो खड़ी फसलें हैं ये भी ज़ेरे आबला आने के खदशात है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला दादू के नामुंतखब सदर पीर मुजीबुल हक का कहना है कि मौजूदा सैलाब की सूरत हाल के मुश्किल वक्त में हम अपने वोटर्स के साथ हैं। बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक ने पीपल्स पार्टी के नामुंतखब अहदेदारों के साथ दादू में इस्तकबालिया रैली से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि माजी में जब भी अवाम मुश्किल वक्त में रहे हैं, चाहे वो 2010 का सैलाब हो या 2022 की तबाहकुन बारिशें, पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम के साथ खड़ी रही। सिंध में इस वक्त भी सैलाब का खतरा मौजूद है और जिला दादू के बंदों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस मौके पर जिला चित्राल सेक्रेटरी MPA फयाज अली भट्ट और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर सद्दाम भुल्लड़ो समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुल्क भर से पोलियो के खात्मे का मिशन। हैदराबाद में भी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। हैदराबाद में 4 लाख 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ DHO हैदराबाद डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन के हमरा मौजूद हैं। जी जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर से पोलियो के खात्मे के लिए हैदराबाद में भी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो गया है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने DHO डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन के हमरा कासाबाद हॉस्पिटल में बच्चों 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया है। हमारे साथ मौजूद हैं DHO हैदराबाद, उनसे जान लेते हैं। सर, आप बताइएगा कितने कतरे पिलाने का जो है बच्चों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के तवस्सुत से ये मेरी आवाज़ हैदराबाद के गाँव गोठें गलियों महलों में ज़रूर पहुंचेगी, ताकि वो वालिदैन जिनके घर में पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक बच्चे हैं, वो हमारे आने वाली टीमों से ताउन करें, उनको रिस्पेक्ट दें और अपने फूल जैसे बच्चों को 2 पोलियो वैक्सीन के कतरे पिला के अपने बच्चों की ज़िंदगी महफूज बनाएँ। इस कैंपेन में हमने 4 लाख का टारगेट है हमारा, यानी पैदाइश से लेके 5 साल की उम्र के बच्चों का, और 1550 हमारी टीमें हैं जो मोबाइल टीम्स हम कहते हैं, जो घर घर जाएंगी, दरवाजे पे जाएंगी और इंशाल्लाह
हम 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक ये 4 लाख का जो हमारा हदफ है इसको मुकम्मल करेंगे अल्लाह पाक के फजल से। 150 टीमें हमने वो बनाई है जो जिनको हम फिक्स और ट्रांजिट कहते हैं, यानी वो बड़े बड़े बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, जो बिजी एरियाज़ हैं वहाँ पे हमारी टीम्स होंगी ताकि वहाँ पे ट्रैवल करने वाले आने वाले बच्चों को हम वहाँ पे कवर कर सकें। जी बिल्कुल, आपने DHO हैदराबाद की डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन की बात सुनी कि उनका कहना है कि हैदराबाद में 4 लाख बच्चों को जो है पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है और इस हवाले से जो है तमाम तर इक़दाम मुकम्मल हैं। हैदराबाद में पोलियो के खात्मे के लिए जो है ये मुहिम शुरू की गई है। 1 सितंबर से जो है 7 सितंबर तक जो है मुहिम जारी रहेगी। तफसीलात के लिए शुक्रिया जिब्रान। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि 18 हज़ारी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हैर त्रैमो के मकाम पर 5,50,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जिसके बायस दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। 18 हज़ारी में भी आफत आन पड़ी। पंजाब के दीगर जिला के बाद जंग में भी सैलाब की तबाहकारी शुरू हो गई है। त्रैमो पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे ने नशेबी इलाकों को शदीद मुतासर कर दिया। कोट रुस्तम, कोट मुराद, समंदरी समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जहाँ सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल शदीद मुतासर होने लगी है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। काफ़ी मुश्किलात हो गई हैं, साढ़ा काफ़ी नुकसान हो गया, फसलां तो बड़ियां तबाह हो गई हैं। साढ़े जो मकान हैं वो पूरा सैलाब की नज़र हैं, 4 चफेरे पानी है। इस वजह करके असी बड़ी मुश्किल है, जहाँ ना कोई सानू हुकूमत की तरफों कोई रिलीफ कैंप या कोई चीज़ सानू नहीं मिली। इस वजह करके साड़ी काफ़ी तेल मुंजी कमाद वगैरह मुतासर हो गया, सारा कुछ असी बड़े इस टाइम मुश्किल है। वो भी सानू तो ढेर सारा शदीद नुकसान होया वैंदा, पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो जाती है जी। ते इस टाइम कैमरामैन दिखा सकता साड़ी 4 दीवारियां गिर गई, मकान गिरन का खदशा होया खला, पानी मजीद वध जांदा। 7 एकड़ मेरा कमांद आई वो भी सैलाब की नज़र हो गया। हुकूमत पंजाब नूं अपील करे सा मेहरबानी करे तो साड़ी कोई हेल्प करे। कोई इस जिले की इंतजामिया कोई इधर आई काशा ही काई नहीं किसी किस्म का कोई फ्लड रिलीफ कैंप भी कोई नहीं। असी बहुत ज्यादा परेशान हाँ, पानी मुसलसल इजाफा की साढ़े घर ढमन का खतरा पिया खला। 7 एकड़ मेरा कमांड आई दरिया दी नजर। मुतासरीन के पास जानवरों के लिए चारा है, ना बच्चों के लिए अद्वियात, रहने को छत है, ना ही नकल मकानी के लिए महफूज जगह। हुकूमती फ्लड रिलीफ कैंप भी कई किलोमीटर दूर होने की वजह से ये मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत पंजाब इन्हें इस आफत से निकालने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप फराहम करे या इनकी नकल मकानी में मदद करे ताकि कीमती जानें महफूज हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़, 18 हज़ारी। वज़ीर आज़म पब्लिक अफेयर्स यूनिट सिंध के रुकन, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बहरी उमूर और मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर दर्शन लाल ने मीरपुर माथेलो का दौरा किया। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर दर्शन ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर माथेलो में 40 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद चिल्ड्रन यूनिट कायम किया जा रहा है, जहां नौमौलूद बच्चों से लेकर 12 साल तक के बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। डॉक्टर दर्शन लाल ने कहा कि इस मंसूबे की तकमील में सिंध हुकूमत और सूबाई वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फसल पेचहू का भरपूर ताउन शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि 3 माह के अंदर चिल्ड्रन वार्ड को फाल कर दिया जाए, जिसमें जदीद सहूलियात, माहिर डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता अमला दस्तियाब होगा। उन्होंने कहा कि मकसद ये है कि मकामी अवाम को बच्चों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख ना करना पड़े, बल्कि बेहतरीन इलाज उनके अपने शहर में ही मैसर हो। उधर ननकाना साहब में दरियाई रावी हेड ब्लॉक के मकाम पर सैलाब की क्या सूरत हाल है, कितने देहात ज़ेर-ए-आब हैं और कितने देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, इंतजामिया की जानिब से कितने अफराद और जानवरों को रेस्क्यू किया गया और कितने एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं, ये सब वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर अब्बास हमें बताएंगे। कमर अब्बास बताइएगा, सैलाबी सूरत हाल की क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, ननकाना साहब में दरियाए रावी हेड बलूकी के मुकाम पर इस वक्त 2 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से दरियाए रावी के साथ साथ जो मुल्हिका इलाके हैं सैकड़ों देहात जो वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रहायशी अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना। इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया 5000 से ज़ायद जो अफराद हैं और उनके साथ साथ जो तकरीबन 11,000 के करीब जो माल मवेशियाँ उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से 26 रिलीफ कैंप
कायम किया गया है, जहाँ पे इन अफराद को जो है वो तीन टाइम का जो खाना है वो फराहम किया जा रहा है, और उनके जो जानवर है उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के वंडा जात और चारा जात की जो सहूलत है वो फराहम की जा रही है। और इसके साथ साथ जो तकरीबन ज़िली इंतजामिया की जानब से 140 ऐसे देहात हैं जिनको वार्निंग दी गई है कि वो ये इलाके खाली कर दे, यहाँ पे भी सैलाब आने का खदशा है, और वहाँ पे जो इलाका मकीन अफराद है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी कार्य और इंतजामिया की जानब से भी उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मकामात पे हिफाजती बंद हैं उनको भी जो है वो मजबूत बनाने के लिए जो कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलेंगे जंग, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा अफराद के पास पहुंची हैं, वहां पर दौरा कर रही हैं और वहां पर उन्हें रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जा रही है। पहुंच सकते हैं, अपनी डीसी वाइज ड्यूटी लगाएं, टेक्नोलॉजी को यूज करें। आपके वैसे भी बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेज हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज करें, जहां जहां मदद की जरूरत है वहां मदद पहुंचाएं। नंबर 1। नंबर 2, साथ साथ क्योंकि लोगों का मैसिव क्रॉप्स का लॉस हुआ है और ये बड़ा गुर्बत वाला इलाका है, तो जहाँ जहाँ लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचा, उसकी लॉस शीट अल्लाह ने 12.5-13 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी दी हुई है। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामलात है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। और ये जो मुखालफों की तरफ से एक कहना चाहिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि शायद किसी की कोई फैक्ट्री बचाई गई है, मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहां पर एक तरफ आबादी हो, तो मैं उसको कहूंगी कि आबादी को बचाओ। मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और जिस तरह यहाँ पर ये जो वडेराइज्म की वजह से लोगों के जो आप देखो, मैंने तो झंग से ज्यादा गुर्बत कहीं देखी नहीं, पता नहीं क्यों इतना निगलेक्ट किया हुआ इस इलाके को। तो अब ये लोगों को जो महरूम है, इसको ये इस महरूमी को खत्म करना है इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के दायरेकार मजीद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, चीचावतनी दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। दरियाए रावी में 1.5 लाख से जायद क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया है। लोगों की सैकड़ों एकड़ पर काश्त की फसलें ज़ेरे आब आ गई। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ मुनीर आरिफ से। जी मुनीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चीचावनी में दरिया रावी के किनारे पे मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक का रेला जारी है और इस रेले ने जो है मुल्हिका आबादियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया हुआ है। लोगों की जो है सैकड़ों एकड़ जो खड़ी फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। उसके साथ साथ जो है चीचावनी से मुल्हिका इलाके है, मोज़ा सियाल जंगी है, मोज़ा संपाल है, खानदा चक है और मोज़ा मेराबाद है। इन आबादियों को जो है लोगों को यहाँ से काफ़ी तादाद में रेस्क्यू भी किया जा चुका है। इस वक्त मेरे बिल्कुल करीब है खानदा चक एक इलाका है, वहाँ से उसको बिल्कुल खाली करवा लिया गया है। जब यहाँ पे रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के अमले से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि तकरीबन हमने 200 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया है और इन इलाकों को खाली करवाया गया है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पीछे से मज़ीद पानी जो है आ रहा है और मुल्हिका आबादियों को जो है वार्निंग जारी की जा चुकी है और यहाँ मकामी इंतज़ामिया की तरफ से जो है 6 से ज़ायद जो है फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं और उसके साथ साथ जो है लोगों को प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए और किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल से बचाने के लिए लोगों से जो ज़ैली जो इलाके हैं, दरिया से मुल्हिका जो इलाके हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुनीर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। IBA से पास PST और GEST 40+ वेटिंग उम्मीदवारों ने पैदल लॉन्ग मार्च करते हुए घोटकी पहुंच गए हैं। लॉन्ग मार्च में शामिल रहनुमाओं ने कहा है कि वो किसी दबाव में आने वाले नहीं जब तक उनके जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि काफिला अब इस्लामाबाद का रुख करेगा ताकि अपनी शिकायत और मुतालबात आला ऐवानों तक पहुंचा सकें। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध और विफाक फौरी तौर पर उनके रोजगार के मसले से तवज्जो दें और मेरिट पर पास होने वाले उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए।
दादू के कच्चे में 5 रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जिला इंतजामिया रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन ताहाल शुरू न हो सका। शहरी हलकों ने जिला इंतजामिया से सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श। जी अल्लाह बख्श। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू के यूनियन काउंसिल सियाल में, जहाँ पर गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान जो सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मैं आपको बताऊं कि हालिया सैलाब की वजह से जो है दादू की यूनियन काउंसिल सियाल और पार शरीक के जो 50 से ज़्यादा जो गांव हैं वो अभी मुतासर हो चुके हैं। इलाका मकीन की जानिब से यही मुतालबात किए जा रहे हैं कि उनको जो महफूज मकामात पर जो मुंतकिल किया जाए। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है कोई खातर खारवा जो ऑपरेशन रेस्क्यू रिलीफ का जो शुरू नहीं किया गया है। मैं आपको बताऊं कि दादू के कच्चे में सैलाब की सूरत हाल से न सिर्फ इलाका मकीन को जो है शदीद परेशानी का सामना है, बल्कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी का इनकाद जो न करने की वजह से दादू के शहरी हलकों में भी जो है तशवीश का इजहार किया जा रहा है। दादू के शहरियों का कहना है कि साल 2022 के सैलाब की वजह से जो है सैलाब मुतासरीन को जो स्कूलों में जगह दी गई थी, जहां पर जो तालीम का जो तदर्सी अमल है वो बुरी तरह मुतासर हुआ था। इस वक्त भी ज़िला इंतज़ामिया की जो है अदम तवज्जही की वजह से जो है सैलाब मुतासरीन को जो है वो स्कूलों में जगह दी जाएगी। ताहम शहरियों का भी यही कहना है कि हंगामी बुनियाद पर जो है टेंट सिटी का इनेकाद किया जाए। तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे सियालकोट का, जहां पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। रेस्क्यू ने सैलाब में फंसे हुए 1700 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कश्ती टीम के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। उमर अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के नवाही गांव डस्का के नवाही गांव में, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैं इस वक्त रेस्क्यू की टीम के जो है पानी के नशेबी इलाकों में वो गांव में मौजूद हूँ, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर रेस्क्यू की जानिब से 1775 के जायद जो है शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, आज जो है सैलाब की सूरत हाल, उसकी तबाहकारियां में ये देख सकते हैं कि खड़ी धान की फसल है, ये भी तबाह हो चुकी है। लोगों के घर जो हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। लोग मैसर जो घरों तक मैसर होकर रह चुके हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, रेस्क्यू की जानिब से बर वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताहम इंसानी जिंदगी को बचाया जा रहा है और जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, जाकर उनको तिबी इमदाद भी फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ खाना भी फराहम किया जा रहा है। जी डिप्टी कमिश्नर मिटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिटियारी 1 नूर अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर हाला डॉक्टर मज़ाहिर के हमरा भानोट में दरियाए सिंध के बंद का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा लाइव स्टॉक मिटियारी की जानिब से आवाम के मवेशियों के इलाज के लिए कायम करदा कैंपों का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मिटियारी डॉक्टर रियाज अहमद अगारी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की जानिब से भानोट, किलियान और बदर इलाकों में 3 कैंप कायम किए गए हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, जबकि 3 मोबाइल टीमें भी मुख्तलिफ इलाकों में मालबंद अफराद की रहनुमाई और उनके मवेशियों के इलाज के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मवेशियों के चारे का भी इंतजाम किया गया है। हालिया मानसून बारिशों के बायस जुमेली के गांव तहलकीका में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों के माल मवेशी और कीमती सामान पानी में बह गया। जुमेली के गांव तहलकीया में हालिया मानसून की बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही, नदी नाले बिफर गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुस्तनसर महमूद से। मुस्तनसर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीना के नवा इलाका तहलका में। गुज़श्ता 2 दिनों से मुसलसल होने वाली बारिश ने इस इलाके में तबाही मचा दी है। क़यामत सुगरा का मंजर है। यहाँ पर जो मकान हैं वो बह गए हैं और जो लोगों के कीमती सामान है वो भी पानी के नज़र हो गया है। इसके अलावा जो कीमती मवेशी है वो भी पानी में बह गए हैं। इस वक्त जो मुतासरीन है इस इलाके के वो मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ। जी हमारे जो है ना शदीद तुग़यानी के साथ जो बारिश आई है वो तूफ़ानी बारिश थी, उसके नतीजे में ना जो है घर का तकरीबन सारा सामान जो है ना कीमती सामान जो है सारा पानी की नज़र हो गया। जो है ना सिस्टर की शादी थी अनकरीब, उसका जो जहेज़ का सामान था वो सारा का सारा जो है ना पानी की नज़र हो गया। वो आप इसमें देख सकते हैं।
और जो हमारे इर्द गिर्द हमसाया थे उनका भी शदीद नुकसान हुआ है, माल मवेशी बह गए हैं, घरों की दीवारें गिर गए हैं। जी, आपने ये जाना कि जो मुतासरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तकरीबन जो इमदादी टीमें आई हैं वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही हुई है और कुछ लोग जो है वो बेसरो सामान जो है वो आसमान के तले जो है वो दिन रात गुजारने पर मजबूर हैं। अभी भी आप देख रहे हैं, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस वक्त भी जो है वो बारिश जारी है। तो ये अहले इलाका जो है वो DC जेलम, असिस्टेंट कमिश्नर दीना और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ से ये अपील करते हैं कि जो है फौरी तौर पर इमदादी टीमें यहाँ पर भेजी जाए ताकि हमारे नुकसान का इजाला हो सके। जी, बहावलनगर दरियाए सतलुज में तोक़यानी हज़ारों लोग बेघर। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार बयानिया दम तोड़ गया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बिलाल काज़मी से। बिलाल काज़मी बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज के बिफर जाने से हज़ारों बस्तियां हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूरे वाला बांध पर, जहाँ पर जो है रात भर जो है बंद टूटने की वजह से जो है मुतलका जो इलाके थे वो मुकम्मल तौर पर जो है पानी में डूब चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे 105 गांव हैं जो ज़ेरे पानी की नाज़द में आ गए हैं, तो लिहाजा हमारी इमदाद की जाए और हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। मेरे साथ दूसरे शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जी बताइएगा, आपके घर सारे पानी में डूबे पड़े हैं, क्या कहेंगे आप? आपके घर सारे पानी में डूबे पे हैं, कोई किसी किस्म की इमदाद नहीं हुई। आपने आप ही की है जी, ते कोई किसी किस्म की इमदाद नहीं की जाए। आला में दूर 5-6 किलोमीटर के फासले तो दूर की जा रही है, सुखी जगह ते जी। ते लिहाजा मेहरबानी की जावे जी, इस दरिया बुक्का पत्थर के नज़दीक ही कोई कैंप बनाया जाए। जैसे कि आपने दूसरे इलाका में इनकी बात सुनी, उनका कहना था कि यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की नाक के नीचे भावलनगर से ये 15 किलोमीटर का एरिया जो भुक्का पत्तन पुल के तकरीबन ही पास है, नूरे वाला बन। यहाँ पर तकरीबन काफ़ी सारे गांव हैं जो ऐसे ज़ेरे आब आ चुके हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसा मामला नहीं किया गया कि इन लोगों को रिलीफ मिला जा सके या इनको रेस्क्यू किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह किया। सैलाब की तबाहकारियों के बायस सेक्रेटरी जंगलात की हिदायत पर DFO जंगल छांगा मांगा आगा हुसैन शाह की सरपरस्ती में महकमा जंगलात के मुलाजमीन का अमला भी जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 के शाना बशाना सैलाब ज़दगान में फंसे लोगों के महफूज मकाम पर पहुँच जाने के लिए अपनी खदमात देने के लिए सैलाबी इलाकों में पहुँच गया है। फॉरेस्ट स्टाफ अमले ने भी लोगों को सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के बाद फील्ड रिलीफ कैंपों तक पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया है। और अब आपको बताएं कि दरियाए सतलुज में भारतीय आबी जारिया से सैलाबी सूरत हाल है और भावलपुर के इम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 9 फुट से बुलंद हो गई है। आने वाले 48 घंटों में बड़े सैलाब का खतरा है। इंतजामिया ने नशीबी इलाकों से लोगों का इनकला तेज कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ भावलपुर जावेद चौधरी से, जो इस वक्त इम्प्रेस ब्रिज दरियाए सतलुज पर मौजूद हैं। जावेद चौधरी बताइएगा। दरियाए सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त एम्प्रेस ब्रिज पे 50,000 क्यूसेक के करीब पानी गुजर रहा है। इंतज़ामिया की तरफ से बार बार जो नशेबी इलाकों में लोग हैं उनके इनखला का कहा जा रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सैलाबी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। जी बिल्कुल, सैलाबी जो सूरत हाल है इस वक्त हुकूमत की तरफ से, हमारे ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से 26 जो है वो रिलीफ कैंप किए गए हैं। जो हमारे मुख्तलिफ सैलाब की सूरत हाल जो है, हमारे जो दोस्त यहाँ पे रहते हैं, हम इस इलाका मकीन हैं, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल दरियाई जगह पे छोड़ दें और ज़रा हट जाएं, दूर चले जाएं। अपने क्या कहते हैं जानवर, अपने जायदाद, जितनी भी उनकी कीमती चीज़ें उनको ले जाएं। जी, अपने आप को, अपनी जान को महफूज रखने के लिए एहतियात लाजम है। और अब बात करेंगे कसूर की, जहां पर दरियाए सतलुज हेड गंडा सिंह डाउन स्ट्रीम सैलाबी रेला बिखर गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ फसलें सैलाबी पानी में डूब गई हैं। कजियावाला गांव के मेन रास्ते पर 10 फीट तक पानी जमा हो गया है। इलाका मकीन घरों की छतों पर
पनाह लेने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो मजीद जारी है। सैलाब के पानी ने मजीद जो मुतअद्दिद जो गांव है उसको अपनी लपेट में ले रखा है। अगर अप स्ट्रीम की बात की जाए तो अप स्ट्रीम पर तलवार पोस्ट, उसके मुलक्का जो दूसरे गांव सहजरा, मब्बो की धूपसरी है, वहां पर इंतजामिया की तरफ जो है फ्लड रिलीफ कैंप तो लगा दिया गया है। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम की बात की जाए, डाउन स्ट्रीम पर जो मुतासर होने वाले गांव है वहां के लोग जो है पानी का जो है दिन ब दिन जो घंटों के साथ पानी की जो सतह है उसमें इजाफा हो रहा है, लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर कुजिया वाला और फतुही वाले रोड पर, और ये रोड भी जो है वो सैलाब के पानी ने घेर रखा है। कई कई जगह पर जो है वो कई फुट पानी खड़ा है और कई जगह पर 10 से 12 फुट पानी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ अहला मकीम भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। जी बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है और जिले इंतजामिया क्या तावन कर रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जिले इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही, हमारे पास पहुंची नहीं, अभी तक नहीं पहुंची। हम कल के फंसे हैं, हमारी फैमिलियां उधर फंसी हैं, हमारी फैमिलियां छतों पे बैठी हैं, बहुत परेशान है। कल का कोई भी नहीं आया। कल के बहुत रेस्क्यू वालों को कॉल किया, सबको कॉल की है, लेकिन उन्होंने कहा हम मसरूफ है, वज़ीर आला साहब आ रही हैं। वज़ीर आला साहब से हम नोटिस का अपील करते हैं कि वो नोटिस लें और इधर भेजें हमारे पास। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, 400 घर है हमारा इधर, हमारे गांव सब फसलें तबाह हो रही है, घर डिग रहे हैं, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज जैसे आपने अहले मकी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि जिले इंतजामिया हमारे साथ वो तावन नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर नुकसानात की बात की जाए तो नुकसानात इस वक्त कह रहे हैं 400 गिराने इस वक्त इस गांव में है जो मुतासर हुए हैं, और कई हजार एकड़ जो है ना फसलें हैं वो तबाह हो चुकी है। और मजीद जो है पानी की सतह में इजाफा होने के साथ जो मजीद जो मुतअद्दिद गाँव है उनका भी खतरा लाक होना शुरू हो चुका है। जी सज्जाद अंसारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे हासिलपुर का, जहां पर छुट्टियों के बाद आज से स्कूल खुल गए और बच्चों की मौजें खत्म हो गई हैं। स्कूल में आज तलबा का पहला दिन है। कोई तालिब इल्म खुशी से तो कोई धीमे कदमों के साथ स्कूल पहुंच गया है। पंजाब भर की तरह आज हासिलपुर मौसमी गर्मा की छुट्टियां खत्म होते ही खुल गए हैं। तलबा के वालिदैन खूब तैयारी के साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंच गए। आज स्कूल में तलबा का पहला दिन है। गुजरावाला में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। वांडो के मकाम पर नाला डेक का बंद टूटने से मुतअद्दिद गांव सैलाब की जद में आ गए हैं। न ही कोई इमदादी कैंप लगाया है, न ही कोई इमदादी टीम पहुंची है। तफसीलात जानेंगे गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी से, जो इस वक्त नाला डेक पर मौजूद हैं। हाजी जफरुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह गुजरावाला में भी जो सैलाब की तबाहकारियां अभी भी जारी हैं और बिल्कुल बहुत सारे इलाके जो है इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं। इस वक्त मैं गुजरावाला के इलाके वांडो नाला डेक पर मौजूद हूं। आपको बताऊंगा नाला डेक का जो इस वक्त जो है तगयानी आ चुकी है, पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से तमाम इलाका सैलाब की जद में आ चुका है। फसलें वगैरह भी तबाह हो चुकी हैं। मजीद यहाँ अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है। कोई इमदादी कार्रवाई नहीं आई। मदद वाले आउंदे ने, वेख के चक्कर लगा के चले जाते ने, ते बस अही आए ते आउंदा को नहीं, ते फसलां साडियां तबाह पईयां हुंदियां ने। मेहरबानी है हुकूमत दी, इस आवाम ते कोई रहम करे, इन्हां दी सुने। ते बाकी कोई गवर्नमेंट दा बंदा नहीं आउंदा, कोई रिलीफ किसी किस्म दी अज तक नहीं मिली। कई दिन हो गए ने, फसलां डुबियां ने, लोग परेशान ने। जी बिल्कुल, आपने बुजुर्गों की बात सुनी। उनका कहना है कि हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया है और बिल्कुल यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई भी अभी इमदादी कैंप नहीं है। मजीद यहाँ पर अहले इलाका हुकूमत आए, इसका कुछ करे, हमारे साथ हमारी मदद करे। हम परेशान हैं, पिंड डूब गए हैं सारे। वांडो के साथ साथ जो छोटे छोटे गाँव हैं वो आधे आधे चले गए हैं। जानवर बहुत डूबे हैं। जी बिल्कुल, आपने अहले इलाका की बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल पूरा इलाका सैलाब की जद में आ चुका है। फसलें तबाह हो गई हैं, घर तबाह हो चुके हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं है, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, घर से बेकार हो गए हैं और हमारे पास मलबूसात नहीं है जो हम पहन सकें, ताकि वो सैलाब में जद में आ चुके हैं। और हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब से, DC गुजरावाला से, कमिश्नर गुजरावाला फौरी तौर पर वांडो के इलाके में भी यहाँ पर इमदादी कैंप लगाए जाएँ, रेस्क्यू की टीमें भेजी जाएँ, ताकि जो हम घर से घर हुए हैं हमें भी कुछ इमदाद मिल सके। जी
पाकपतन में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर महकमा औकाफ के ज़रिए तमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मुकर्रिरीन ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करके ही हम फलाह पा सकते हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद अबुल हसन शाह की रिपोर्ट में। रहमते दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के माह के हवाले से महकमा औकाफ की तरफ से दरबार बाबा फरीद पर सिरते कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद तैयब रजा बुखारी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका अखुवत, अमन और खिदमत इंसानियत का दर्स देती है। माह रबीउल अव्वल की पुरनूर सातों में आज पाकपतन जोन में जोनल सीरत कॉन्फ्रेंस इसका एहतमाम किया गया। जी, हमें चाहिए कि हम बतौर ख़ास दुरूद पाक का एहतमाम करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उसवा के साथ वाबस्तगी और उसके इजहार को मजबूत और मुस्तहकम करें। कॉन्फ्रेंस में आशिक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद शरीक हुई। दरबार बाबा फरीद की फ़ज़ाओं में नादिया कलाम और सलवातो सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उन्वान से बतौर ख़ास मुख्तलिफ महफिल जो है उनको आरास्ता किया जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तशरीफ़ आवरी इस कायनात में यकीनन सबसे अजीम और वकी वाक़या है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, सैलाब के खात्मे और मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद अबुल हसन शाह, ब्यूरो चीफ, चैनल 5 न्यूज़, पाकपतन। दरियाए साहिवाल रावी का कहर जारी है। 100 के करीब देहात ज़ेरे काश्त रकबा मुतासिर हो गए हैं। दर्जनों अफराद मुतासिर हुए हैं और सख्त मुश्किलात के शिकार है। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ साहिवाल से इमरान नज़ीर चौधरी मौजूद हैं। मजीद इमरान से जानेंगे। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साहिवाल में भी दरियाए रावी जो बफर गया है वो अपने जो बेल्ट के साथ साथ 70 के करीब देहात है उनमें कटाव जो है वो जारी है। इसी तरह मैं अगर बात करूं यहाँ पर जो नूरन सनपाल है, दाद वसली है और शाह अहमद के यहाँ पर जो है वो शदीद कटाव जो जारी है और लोग नकल मकानी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अगर मैं बात करता चलूँ नरंगा जो है बंद वो अभी ये थोड़ी देर पहले वो टूट चुका है जिससे बहुत सारे जो है देहात मुतासर होने का खदशा है और जो साहिवाल फैसलाबाद रोड है वो भी मुतासर होने का खदशा है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो अभी भी पीछे ये जो बंद है ये टूटने की वजह से जो पानी है वो यहाँ पर दाखिल हो रहा है। अगर देखा जाए तो पीछे लोगों के जानवर जो है वो भी नजर आए हैं जिन्होंने अभी तक नकल मकानी नहीं की और ये जो रकबा है ये ज़ेरे काश्त है और ये भी फसल जो खड़ी फसलें हैं ये भी ज़ेरे आबला आने के खदशात हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का ननकाना के सैलाबी इलाकों में जगदाकोट, जानीदा, ठट्ठा समेत दीगर सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, DPO फराज अहमद समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने सूबाई वज़ीर को सैलाबी सूरत हाल और जारी रिलीफ सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि ज़िले में 50 फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप से मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। उधर मलिकवाल रेलवे कॉलोनी का ट्रांसफार्मर 4 दिन से खराब होने की वजह से रेलवे मुलाजिम और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रेलवे की बिजली बंद हो गई है। स्कूल के बच्चे इस गर्मी में निठाल हो गए हैं। मुतासरीन ने SDO वापडा और रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि रेलवे कॉलोनी की बिजली फौरी तौर पर बहाल की जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिकवाल से मोहम्मद नफीस से। नफीस, बताइएगा। स्कूल और रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर 4 दिन से बिजली नहीं है और रेलवे कॉलोनी में बिजली की वजह से लोगों को पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इधर एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। 4 दिन से जी हमारी रेलवे कॉलोनी की बिजली बंद है, ट्रांसफार्मर ख़राब है। हमने अपने रेलवे अफसरान से रावलपिंडी में रब्ता किया है, उन्होंने कहा है कि ठीक है जी हम इसकी पेमेंट करते हैं, ट्रांसफार्मर ख़राब है हमारा। लेकिन वापडा वाले आज 4 दिन हो गए हैं ताल हमारी बिजली नहीं चला रहे, जबकि हमारा वापडा वालों से मुतालबा है कि हमारी लाइट चलाई जाए। पेमेंट उनकी बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से करने में 2 दिन 4 दिन हफ्ता भी लग सकता है।
4 दिन वैसे हो गए हम जलील हो रहे हैं, हमारे बच्चे पानी से तंग हैं, बिजली से तंग है, प्रॉपर स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को टाइम से नाश्ता नहीं मिल रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है बजरिया मीडिया अफसरान से, वापडा वालों से, अपने रेलवे वालों से, खुदारा इन्हें वापडा वालों को अंडर प्रेशर करें और हमारी बिजली जल्द अज जल्द बहाल करें। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े। दरियाए रावी और चन्नाब के सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कबीरवाला के नवाही इलाके सिराय सिद्धू, फाजिल शाह, मौजाबाटी के इलाकों में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। सैलाबी पानी फसलों और घरों में दाखिल हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे कुसूर हुसैन शाह से। कबीरवाला के नवाही इलाके मौजाबाटी में जहां सैलाब की वजह से लोगों की सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के जानवर मवेशी जो है ना इस वक्त सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं और लोगों के घरों के चारों तरफ से पानी जो है ना उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और हेड सदनाई से इस वक्त पानी का जो इखराज हो रहा है वो मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है और आने वाले 24 घंटों में जो है ना उसमें मुसलसल इजाफा हो सकता है। मेरे साथ एक मुतासरा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी मैं जी मकामी काश्तकार हाँ मौजाबाटी का जी। ते साडा जिहड़ा इलाका है मौजाबाटी दरिया पानी नाल बिल्कुल शदीद मुतासर होया जी। ये पूरा मौजा साडा मुकम्मल जी पानी की लपेट च आ गया जी। इस तो बाद हवेली मुबारक शाह ये भी पानी शदीद है जी। ते साडी जिहड़ी फसलात ने मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, मक्की धान, इस तो इलावा जी चारा जात ये बिल्कुल खत्म हो गया जी। जानवर वास्ते हुण चारा कोई नहीं जी। ते इंतजामिया जिहड़ी वो तो साडे कोल बिल्कुल आई भी नहीं ना जी। सिर्फ स्पीकर च ऐलान कराया ने जी भाई मड़ियां चा लो, लोग अपने आप के तहत मड़ियां चाहियां जी, कुछ चाह रहे हैं जी। ते बड़ा शदीद साडा इलाका मुतासर है पानी तो जी। असां इंतजामिया नूं अपील करने हैं भाई साडे जानवर वास्ते चारा ही भेजा वने ते गरीबां वास्ते छात भी मुहैया की वने। बाकी जी साडी नुमाइंदियां दे भी शुक्रिया भाई उन्हां सानू कवरेज दी है जी। बाकी साडा कोई इतने कवरेज वाला बंदा भी नहीं आया। जी मुतासरा किसानों का कहना है कि हमारे जानो माल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और इंतजामिया की तरफ से इस वक्त तक हमें कोई जो है ना इसके लिए रिलीफ नहीं बना दिया गया और ना ही कोई फ्लड कैंप इधर कायम किया गया और हमारे जो है जानवर भूख से मर रहे हैं और हमारे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। इंतजामिया से हमारी अपील है कि वो हमारी जो है ना जल्द अज जल्द हमारी इमदाद करें। जी बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।